चलो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल्स एंड प्रोमिसरी नोट्स। ठीक है जी। हमने बोला, ठीक है, लिसन हियर, ध्यान से सुनते हैं पहले। ठीक है, पढ़ रखा है क्या हमने पहले? चलो, ये एक पार्टी है, पार्टी ए। ठीक है, ये क्या कर रही है? गुड्स सोल्ड कर रही है। क्या कर रही है? गुड्स सोल्ड कर रही है। ये कौन है? पार्टी बी। ये क्या करेगी? गुड्स को परचेज करेगी। ये गुड्स को परचेज कर रही है। ठीक है, अगर गुड्स को सेल कर रहे हैं या गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो इसकी बुक्स में किसकी एंट्री आएगी कि गुड्स को सेल कर रहा है? एंट्री विल बी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और इसकी बुक्स में क्या एंट्री आएगी? इसकी बुक में एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। इसको पेमेंट करनी है ए को, और इसको क्या करना है? इसको पेमेंट रिसीव करनी है बी से। ठीक है, हमने बोला अगर मैंने नॉर्मल सेल कर दी, ठीक है, इसको मैंने बुक्स में डेटर बनाया है, इसने हमें बुक्स में क्रेडिटर बनाया है। ठीक, इसने बोला कि मैं ना 2 मंथ्स बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, 2 मंथ्स बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। लेट सपोज अगर ये 1 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुई है तो 2 मंथ्स बाद कब होगा? फेब्रवरी एंड 2 मंथ्स। एक महीना कब खत्म हो जाएगा? जनवरी एंड में, और दूसरा फेब्रवरी एंड में। ठीक है, हमने बोला 28 फरवरी को मेरे पास बी ने मुझे पेमेंट कर दी। अगर बी ने मुझे पेमेंट कर दी तो अमाउंट एंट्री क्या होगी जी? कैश अकाउंट आ गया, पैसा आ गया टू बी अकाउंट। मेरी बुक्स में जो बी अकाउंट डेबिट था वो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, एंट्री करेगा जो मेरा क्रेडिटर था वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश का पेमेंट हो गया। ठीक है, ये चीज कब होती है? ये चीज तब होती है जब मेरे पास कुछ भी बिल रिसीवेबल्स, हम कुछ भी किसी को दे नहीं रहे, ले नहीं रहे, बस 2 मंथ्स का टाइम दे दिया और उस अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं? उस अकॉर्डिंगली हम पैसा रिसीव कर रहे हैं आफ्टर 2 मंथ्स। सिंपल पॉइंट आता है 1 जनवरी को जब सेल करी थी तो एंट्री थी बी टू सेल्स, और इसकी बुक्स में एंट्री थी परचेजेस टू ए। ठीक है, ये क्या करता है? ये है बी। अब इसको चाहिए श्योरिटी कि भाई तू कह रहा है कि मुझे 2 महीने बाद मुझे पेमेंट दे देगा, तो मुझे मेरे पास इसका कुछ रिटर्न प्रूफ होना चाहिए। मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरे पास 2 महीने बाद पेमेंट आ जाएगी? ठीक है, ये क्या करता है? ये एक बिल रिसीवेबल्स बी आर ड्रॉ करता है कि मुझे पर्सन ए से, सपोज करो ये 10,000 की सेल है, ठीक है, पर्सन ए से 10,000 रुपीज रिसीव करने हैं। इसने यहाँ पर साइन करा बिल रिसीवेबल के ऊपर। ठीक, ये कौन है? ये कौन है? जो सेल कर रहा है ना? हमने बोला ये है ड्रॉअर, जो बिल को ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, जिसको पैसे मिलने वाले हैं। इसने इस बिल को दे दिया इस पार्टी को, ये बिल पहुंच गया, बिल रिसीवेबल किसके पास पहुंच गया? डेटर के पास पहुंच गया, है ना? अब ये क्या कर रहा है? इसने यहाँ पर लिखा ए से 10,000 रुपीज, ये इसने लाइन लिख रखी है। ये क्या कर रहा है? कौन? डेटर। यहाँ पर इसके साइन तो थे ही थे, ड्रॉअर के साइन तो थे ही थे। ये इस बिल के ऊपर एक्सेप्टेंस कब देगा? हम क्या कर रहे हैं? बी क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है सामने वाले को कि भैया मुझे ना तुझसे 2 महीने बाद 10,000 रुपीज लेने हैं। अगर ये इस बिल के ऊपर साइन कर देगा तो ही क्या माना जाएगा कि ये बिल
इस पर्सन बी ने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये बिल एक्सेप्ट कब माना जाएगा, जब उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे। अब ये बिल एक्सेप्ट करने के बाद ये अगेन किसको दे देगा, अपने क्रेडिटर को दे देगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, या तो ये क्या कर सकता है, इसके पास ऑप्शन क्या है, आज इसको श्योरिटी मिल गई है, ये बिल रिसीवेबल का ये बिल किसके पास आ गया है, ए के पास आ गया। नहीं नहीं, यही ए है और ये बी है, क्योंकि ए की बुक्स में बी का नाम आएगा ना, और बी की बुक्स में ए का नाम आएगा, अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं आएगा ना। फिर हमने क्या बोला, ये बिल क्या अगेन किसके पास आ गया, ए के पास आ गया। ठीक, अब हुआ क्या, अब इस ए के पास 2-3 ऑप्शन है ना, या तो ये क्या करे, 2 महीने तक इंतजार और इस बिल को अपने पास ही रखे, अपने पास होल्ड करके रखे। ठीक है, और 2 महीने बाद इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव कर ले। बिफोर दैट सेकेंड एंट्री क्या हो गई, हमने अपनी बुक्स में बी डेटर था, सेल करी थी, आज उससे बी आर एक एसेट मिल गया, तो सेकेंड एंट्री हम क्या कर देंगे, बी आर रिसीव्ड हो गया, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। पहले अगर कैश मिल जाता तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी कर देते, आज से कर दिया बिल रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू बी। ये क्या कर देगा अपनी बुक्स में, ये क्रेडिटर है इसका, अगर ये पेमेंट कर देगा तो ए अकाउंट डेबिट टू कैश कर देता ये, लेकिन ये आज क्या बुक्स में एंट्री, क्या ये पेमेंट कर रहा है, आंसर इज नो, है ना, पेमेंट नहीं कर रहा, बट इसके लिए बिल का नाम क्या होगा, बिल्स पेबल। ठीक है, तो ये अपनी बुक्स में एंट्री कर देगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक, आज जब हमारे पास 2 मंथ्स का टाइम हो जाएगा, मैं अभी डेट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, अभी मैं से सीधा 2 मंथ्स 28 फरवरी लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आज 28 फरवरी को मुझे अगर पेमेंट मिल गया, मुझे पेमेंट रिसीव हो गया, तो मैं एंट्री क्या करूंगी जी, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर वाला एसेट खत्म हो चुका है, यही होगी एंट्री, और इसने एक्चुअल में पेमेंट कर दी है, तो इसका बिल्स पेबल खत्म हो गया, टू कैश कर दिया। ठीक है, बात समझ में आती है। अब मेरे पास ड्यू डेट पर या तो ये क्या होगा, या तो ये बिल मैच्योर हो गया, हमने बोला ये बिल मैच्योर हो गया। एक और सिचुएशन क्या होती है, सेम डेट पर हुआ क्या, बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब ये बंदा पैसे ही नहीं दे रहा, बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट ये पर्सन आज पेमेंट दे ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे, बिल डिसऑनर हो चुका है। अगर बिल डिसऑनर हो गया तो मेरी बुक्स में क्या हो जाएगा, डेटर फिर से डेटर बन जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बी अकाउंट डेबिट, और क्या करेंगे, बी आर खत्म हो जाएगा, जो एसेट हमने क्रिएट करी थी वो खत्म हो जाएगी। ये कब हो रहा है, इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक है, इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक, अगेन इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, ये तो केस नंबर फर्स्ट था, इसने पेमेंट कर दिया तो बीपी टू कैश। यहां पर अब क्या करा जाए, हमने बोला आज मेरे पास ये मेरी बुक्स में फिर से क्रेडिटर बन जाएगा, कौन, ये क्रेडिटर था, मैंने ये क्रेडिटर खत्म कर दिया था, ए टू बीपी कर दिया था, तो एंट्री विल बी बीपी टू ए। ठीक है, या तो ये सिचुएशन होगी, या तो ये सिचुएशन होगी, या फिर ये सिचुएशन होगी, या तो मेरा बिल मैच्योर हो जाएगा या फिर मेरा बिल डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है,